नमस्कार। द इंसिडेंट्स की ओर से आप सबों का स्वागत है और ये आज का विषय है मोदी की राजनीति। इस बार की राजनीति अगर का रंग रूप हम देखें तो कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है। ऐसी राजनीति पहले कभी पिछले सालों में इतिहास में हमने कभी नहीं देखी और ये जो राजनीति है मोदी के हाथ में अब कितनी है, आइए हम जानते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन जो सीटों की संख्या है वो बहुत ही कम है और इस तरह है मानो एक बच्चे को झुंझुने पकड़ा दिया गया, बच्चा के ऊपर जिम्मेदारी का भार दे दिया गया। अब आप ही सोचें कि बच्चा है वो जिम्मेदारी किस तरह निभाएगा। कभी ना कभी वो जिम्मेदारी से उसको वो खुद हट जाएगा या जो जिम्मेदारी का पहाड़ है वो ढह जाएगा। मोदी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो हम इसमें हालत कुछ ऐसी ही है। पहला तो पॉइंट ये है कि हमें इस बात से ज़रा भी, अब अगर मोदी जी की सरकार चलती भी है तो इस बात से हमें डर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मनमानी कर पाएंगे, क्योंकि हम इस बार विपक्षी दल ने अपने मजबूत हाथों से एक दूसरे का हाथ पकड़कर, जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने इंडिया बनाया और ये इंडिया जो है काफ़ी मजबूत है और वो मोदी जी को मनमानी करने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पिछले हमने देखा कि जैसे एनआरसी और सीए में उन्होंने मोदी जी ने मनमानी की। जो किसानों का जो अनशन था उसमें भी मोदी जी साल भर के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी और साल भर में कितने किसानों की मौत हो गई, उसकी उनको कोई परवाह नहीं रही। और इसके अलावा और हम देखते हैं कि जो अडानी हैं, गौतम अडानी, उनको इतना देश के कई बिजनेस को उन्होंने बेचा और उनकी जो स्पीड है इस तरह से बढ़ी है, उनके बिजनेस की रॉकेट की स्पीड से बढ़ी है। और आज वो उनके गौतम अडानी का जो ये 2024 है वो फायदे वाला वर्ष रहा और उनका जो नेट वर्थ है वो 94.5 अरब डॉलर तक गया हुआ है और देश के वर्ल्ड के वो 14वें अमीर आदमियों में से, इंसान में से हैं, बन गए हैं। तो सोचिए मोदी जी के सपोर्ट से वो किस तरह से ऊंचाई पर चढ़े हैं, ये हैरान करने वाली बात है। तो इस बात से सांत्वना है कि अब इस बार हमारे विपक्षी दल बड़े मजबूत हैं, वो अब मोदी जी को इस तरह की मनमानी नहीं कर। दूसरा पॉइंट अब ये क्या है कि चंद्रबाबू नायडू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो काफ़ी इस राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो चाहते हैं कि उनको स्पीकर बनाया जाए और मोदी जी चाहते हैं कि वो ना बने, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के जो जितनी सीट है उनके मिलने के बाद मोदी जी की सीट पूरी होती है और मोदी जी की अगर चंद्रबाबू नायडू पीछे हट जाते हैं तो मोदी जी का सरकार ऐसे ही गिर जाएगी। अब उस मोदी जी की हालत ऐसी भी है कि ना तो वो खाया जा रहा है, ना ही वो निगला जा रहा है और ना ही वो उल्टी की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू इस तरह से गले में अटक के बैठ गए हैं। वो जिद में अड़े हुए हैं कि उनको बनाया जाए स्पीकर। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं स्पीकर बनना, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते, वो अपने ही बंदे को चाहते हैं, यानी बीजेपी से ही कोई स्पीकर बने। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, स्पीकर का पावर को अपनी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं बनेंगे तो चंद्रबाबू नायडू के जो पार्टी के कई सदस्य हैं वो हो सकता है मोदी जी उन्हें खरीद लें और वो बीजेपी में चले जाएं, तो उनकी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। तो मोदी जी का जो मकसद है पार्टी को तोड़ना, वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए वो अड़े हुए हैं कि वो स्पीकर उन्हें बनाया जाए और उनकी पार्टी भी नहीं टूटेगी और मोदी जी की मनमानी भी नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट ये है, खास पॉइंट, आरएसएस की। जो मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं,
ध्यान से सुनिएगा कि ये आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, वो आदित्यनाथ योगी से मिलने जाते हैं। कहीं पर वो अपनी मुलाकात करते हैं योगी आदित्यनाथ से, और दोनों में ही बातें हुई होंगी। योगी आदित्यनाथ ने भी बताया होगा कि क्यों हारे, और आरएस मोहन भागवत ने अपनी वो बात बताई होगी जो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जीतने के बाद, उनके ओथ लेने के बाद, उन्होंने आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनसे नहीं मिले, बल्कि मोदी और शाह दोनों ने आरएसएस के सदस्यों के साथ मीटिंग की और उनसे बातचीत की। इस बात से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एलके आडवाणी को इसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद एक किनारे कर दिया गया और वो फिर पार्टी से धीरे धीरे बाहर निकल गए, तो मोहन भागवत को भी इस तरह ही किया जा रहा है कि उनके सदस्यों को महत्व दिया जा रहा है मोदी शाह के जरिए, ताकि मोहन भागवत उनका कोई महत्व ही नहीं रह पाएगा आरएसएस में। तो इस बात का मोहन भागवत को भी डर है और उन्होंने भी ये बात योगी आदित्यनाथ के साथ की होगी। तो ये, लेकिन खास बात क्या है देखने को मिल रहा है इस सारे बातों में, वो ये कि मोदी शाह और मोहन भागवत दोनों के बीच में दरारें पड़ गई, और ये दरारें जो भरी जो दीवार है, जिस दीवार पे दरारें पड़ गई, कब तक टिकी रहेगी ये देखने वाली बात है, जो आगे के आने वाले समय में आप देखेंगे कि मोदी जी की सरकार कब तक टिकी रहेगी। क्योंकि अब उधर से नायडू जी से भी समस्या आ रही है और आरएसएस की तरफ से भी समस्या आ रही है, तो मोदी जी थोड़े कमज़ोर पड़ गए हैं। और इसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक है वो है इंडिया। इंडिया जो है वो उत्सुक हो गए सारे नज़ारे को देख रहा है, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप सबसे पहले अपने स्पीकर को उतारिए, फिर हम करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्पीकर के उतारने के सिलसिले में ये सरकार गिर सकती है। तो आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।